अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुआशरे से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर लोग ज़िंदगी में सिर्फ 4 काम करना चाहते हैं। नंबर 1, एजुकेशन कंप्लीट करके अच्छी मुलाजमत हासिल करना। नंबर 2, ज़िंदगी में बेतहाशा पैसा कमाना, बड़ी सी गाड़ी और ख़ूबसूरत सा घर बनाना। नंबर 3, खूबसूरत तरीन लड़की से शादी करके बच्चे पैदा करना। और नंबर 4, अपनी बकिया तमाम मांदा ज़िंदगी उन बच्चों की तालीम और तरबियत पे सर्फ कर देना। शायद 1% ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का कुछ मकसद है, जो प्रोडक्टिव लाइफ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बग़ैर मोहब्बत के तो गुजारी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी बग़ैर मकसद के नहीं गुजारी जा सकती। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं बिल गेट्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। मैंने सुना था कि बिल गेट्स बैक बेंचर था। सिर्फ इसी मुनासबत से मैं अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास की सबसे आखिरी कुर्सी पे बैठा करता था। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ड्रीम था और वो था ज़िंदगी में बेतहाशा पैसा कमाना। और मैं बिल गेट्स से भी सिर्फ इसीलिए इंस्पायर था क्योंकि वो दुनिया का एक अमीर तरीन आदमी था, लेकिन अल्लाह की ज़ात को कुछ और मंजूर था। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में वो कौन सा इंतहाई छोटा लेकिन एक गैर मामूली वाक़या पेश आया जिसने मेरी सोचने के अंदाज को बिल्कुल बदल के रख दिया। मेरा नाम उस्मान अवान है और मैं अपने कंटेंट के ज़रिए लोगों की सोच बदलने की कोशिश करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। सख्त गर्मियों का मौसम था और एक दिन दोपहर के वक्त कुछ रिश्तेदार हमारे घर आए तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा, बेटा मार्केट जाओ और कुछ खरीद कर ले आओ। अब हमारे घर और मार्केट के दरमियान में एक मस्जिद आती है। मैं मस्जिद से कुछ फासले पर था। मैंने देखा 4 लोग चरपाई पर एक शख्स की मैयत उठाकर लाए। उन्होंने मस्जिद के सामने उस मैयत को रखा और जनाजा पढ़ना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मुझे सख्त ताज्जुब हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई फोतगी होती है तो सबसे पहले मस्जिदों में ऐलान किया जाता है, जबकि इस फोतगी के बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ था। उसके अलावा जनाजे का वक्त वो रखा जाता है जब मैक्सिमम लोग उसमें शामिल हो सकें, यानी सुबह का, शाम का या नमाज के बाद का, ताकि नमाजी उस जनाजे में शामिल हो सके। लेकिन दोपहर के 3 बजे इतनी खामोशी के साथ जनाजा। और इसके अलावा जनाजा ऐसी जगह पे रखा जाता है जो खुला ग्राउंड हो, ताकि लोग कसीर तादाद में उस जनाजे का हिस्सा बन सकें। लेकिन मस्जिद के बंद दरवाजे के सामने उस जनाजे ने मेरे ताज्जुब में और इजाफा किया। मैं तेजी से उस मैयत की तरफ बढ़ा और जब मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा तो वो 80 से 90 साल का एक बुजुर्ग आदमी था। मैं नहीं जानता वो शख्स कौन था, उसकी जिंदगी की स्टोरी क्या थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल आया कि हम जिंदगी के 80 से 90 साल गुजार देते हैं और हम अपनी जिंदगी में इतना कुछ नहीं कर सकते कि 4 लोग हमारे जनाजे में आकर शामिल हो जाएं। हम एक गुमनाम मौत मर जाते हैं, हमें कोई जानने वाला नहीं होता, हमारे मरने पे कोई आंसू बहाने वाला नहीं होता, हमारे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये हम में से हर शख्स की कहानी है। हर रोज हमारे इर्द गिर्द ऐसे सैकड़ों लोग मर जाते हैं जिनके मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, अगर आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ आपकी जात है और आप सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं तो आपको इस दुनिया में याद नहीं रखा जाएगा। आपको ऐसे भुला दिया जाएगा कि जैसे आप कभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी किसी मकसद के लिए गुजारेंगे तो मकसद कभी आपको ख़त्म नहीं होने देगा। आपके मरने के हज़ारों साल बाद भी आपको याद रखा जाएगा। ज़रा खुद से पूछिए कि आपके मरने के बाद आपको किस वजह से याद रखा जाएगा। अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मकसद ज़रूर अपनाइए जो दुनिया और आखिरत में आपको सुरखरू कर सके, क्योंकि क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने आपसे ये सवाल कर दिया कि मैंने तुम्हें दौलत, रिस्क, इल्म और ताकत अता की थी, तो बताओ तुमने मेरे बंदों के लिए क्या किया, तो कहीं शर्मिंदगी की वजह से हमें सर ना झुकाना पड़ जाए। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव वैल्यूज़ ऐड करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को संवार देगा। थैंक यू वेरी मच।